हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। आज मैं आपको करा रही हूँ क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ्स गणित प्रकाश का चैप्टर 3 अ स्टोरी ऑफ नंबर। और ये हमारे वीडियो का पार्ट 4 है। स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक है वेरिएशन ऑन द इजिप्शियन सिस्टम एंड द नोशन ऑफ बेस। और इसके अलावा फिगर इट आउट में जो 1 2 3 क्वेश्चन है वह भी हम इसी वीडियो में करेंगे। पेज नंबर 62 टू 66 हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो हमारा टॉपिक जो है वेरिएशन ऑन द इजिप्शियन सिस्टम एंड द नोटेशन ऑफ बेस। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं कि इजिप्शियन नंबर सिस्टम जो आपने पढ़ा, जिसमें बेस की धारणा पढ़ी थी आपने, इजिप्शियन नंबर सिस्टम में जो आपने बेस की धारणा पढ़ी थी, उस बेस की धारणा में क्या हम कुछ वेरिएशन ला सकते हैं, क्या उस नंबर सिस्टम को हम किसी और तरीके से बना सकते हैं, ये हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने इजिप्शियन नंबर सिस्टम पढ़ाया था, जिसमें बेस क्या था, 10 था। बेस 10 को यूज करके हम वहां पे एक नंबर सिस्टम बनाया जा रहा था। किस तरह से, एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि सबसे पहले 1 पेबल लिया गया, उसके लिए उसको 1 माना गया। फिर उसके बाद क्या करा, 1 पेबल को 10 टाइम लेके 1 पेबल को 10 टाइम लेके एक वो ग्रुप बनाया गया, 10 पेबल का 1 ग्रुप बनाया गया। तो 10 पेबल के 1 ग्रुप को 10 रेज टू दी पावर 1 माना गया। फिर क्या करा गया, 10 पेबल्स के 10 पेबल्स के 10 ग्रुप लिए गए, 10 पेबल्स के 10 ग्रुप लिए गए और उसे 10 रेज टू दी पावर 2 माना गया। इस तरह से नंबर सिस्टम बनाया गया था इजिप्शियन नंबर सिस्टम में। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है। अगर आपको यहाँ समझ नहीं आया तो एक बार आप वहां जाके देख लीजिए। तो इस तरह से इजिप्शियन नंबर सिस्टम था, जिसमें क्या था, क्या सबसे पहला नंबर था 1, फिर उसके बाद 10 रेज टू दी पावर 1, फिर 10 रेज टू दी पावर 2, 3 4 5 6 7 तक थे, 10 रेज टू दी पावर 7 तक नंबर थे और उनके सिंबल्स भी थे। ठीक है, तो बिल्कुल उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम यहाँ पे अपना एक नया नंबर सिस्टम क्रिएट करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी है, create a new number system. The Egyptian number system is base 10 system. Egyptian number system जो था वो 10 base system था। अब देखिए, we create a new number system just like the Egyptian number system and our base will be 5. अब हम क्रिएट करने जा रहे हैं अपना नया नंबर सिस्टम, जैसे कि इजिप्शियन नंबर सिस्टम था और हमारा बेस क्या होगा, 5 होगा। अब देखिए 5 बेस को मानते हुए हम किस तरह से अपना नंबर सिस्टम बनाएंगे, इसे आप समझिए। मेरे पास 1 पेबल है, मेरे पास 1 पेबल है। 1 पेबल का मतलब 1 पेबल को मैं 5 रेज टू दी पावर 0 बोल सकती हूँ। 1 पेबल को मैं 5 रेज टू दी पावर 0 बोल सकती हूँ, क्योंकि किसी भी नंबर के ऊपर अगर 0 पावर लगी है तो उसका मतलब 1 ही होता है। तो मेरे पास 1 पेबल है, तो ये किसके इक्वल है, 5 रेज टू दी पावर 0 के इक्वल है, जिसका मतलब 1 होता है। और इसे हमने इस तरह के सिंबल से डिनोट किया है। क्लियर। अब देखिए मैंने क्या करा, 1 2 3 4 5 पेबल का एक ग्रुप बना लिया। 5 पेबल का मैंने एक ग्रुप बना लिया। तो ये पेबल्स कितने हैं, टोटल 5 है। इसको मैं 5 रेज टू दी पावर 1 बोल सकती हूँ, क्योंकि 5 रेज टू दी पावर 1 का मतलब भी तो 5 ही होता है। तो मैंने क्या करा, 5 पेबल का एक ग्रुप बनाया। ये टोटल क्या है, 5 पेबल है और इसे मैं 5 रेज टू दी पावर 1 बोल सकती हूँ, जिसका मतलब 5 है। तो 5 रेज टू दी पावर 1 का मतलब क्या है, 5 है। और इसको हम इस तरह के सिंबल से डिनोट करेंगे। ये सिंबल क्या कह रहा है, 5 को डिनोट कर रहा है। ये सिंबल 1 को डिनोट कर रहा है, ये सिंबल 5 को डिनोट कर रहा है। अब हम क्या करते हैं कि 5 पेबल के 5 ग्रुप बनाते हैं। 1 ग्रुप हो गया 5 पेबल का। अब क्या हुआ, 1 2 3 4 सेकेंड ग्रुप हो गया। अब क्या है, 1 2 3 4 5 थर्ड ग्रुप हो गया। और क्या है, 1 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 5 ग्रुप बन गए। 5 पेबल्स के 5 ग्रुप हमने बना लिए। इसका क्या मतलब है कि ये क्या है, 5 इंटू 5, यही तो मतलब है। तो एक ग्रुप में 5 पेबल और एक ग्रुप में
5 पेबल, और टोटल ग्रुप कितने हैं 1 2 3 4 5, तो मैं इसको 5 इंटू 5 बोल सकती हूँ। और 5 इंटू 5 का मतलब क्या होता है 5 रेज टू दी पावर 2, और 5 रेज टू दी पावर 2 किसके इक्वल है 25 के इक्वल है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई वन ग्रुप में 5 टेबल और टोटल 5 ग्रुप है, तो क्या हुआ 5 इंटू 5 कर दिया हमने, ऐसा ही करते हैं ना। या तो मैं क्या करूँ 5 को 5 टाइम प्लस कर दूं, या तो मैं 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 ऐसे 5 टाइम लिखूं और उसको ऐड कर दूं, या फिर मैं क्या करूं 5 इन 5, 5 कितना टाइम है 5 टाइम है, 5 इंटू 5 करके 5 रेज टू दी, जिसका मतलब क्या है 5 रेज टू दी पावर 2 है, और 5 रेज टू दी पावर 2 का मतलब क्या है 5 इंटू 5, और 5 इंटू 5 क्या है 25, तो 5 रेज टू दी पावर किसके इक्वल है 25 के, जिसके लिए हमने कुछ इस टाइप का सिंबल लिया है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे ये जो लैंडमार्क नंबर है ये इसी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। 5 रेज टू दी पावर 2 0 इक्वल 1, 5 raised to the power 0 equal 1, 5 raised to the power 1 equal 5, 5 raised to the power 2 equal 25, 5 raised to the power 3 equal 125, 5 raised to the power 4 equal 625, और 5 raised to the power 3 equal 3125। और देखिए इनके लिए सिंबल क्या है, 1 के लिए ये सिंबल है, 5 के लिए ये सिंबल है, 25 के लिए ये सिंबल है, 125 के लिए ये सिंबल है, 625 के लिए ये है, और 3125 के लिए कुछ इस टाइप का सिंबल है। इस तरह से आपकी बुक में पेबल्स को यूज करके 5 रेज टू दी पावर 5 लैंडमार्क नंबर को किस तरह से यूज किया गया है, आपकी बुक में इस तरह से डायग्राम बना के भी बताया गया है। तो यहाँ पे मैंने वही आपको समझाने की कोशिश की है। अब देखिए कि आपकी बुक में एक नंबर दिया है 145 या 143 ऐसे कुछ है, तो उस नंबर को हम हमारे क्रिएट किए हुए नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग कैसे लिखेंगे वह मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। एक्सप्रेस द नंबर 143 इन दिस न्यू सिस्टम। अब यहाँ पे हमें 143 को एक्सप्रेस करना है हमने जो नंबर सिस्टम क्रिएट किया है उसके अकॉर्डिंग। अब 143 को सबसे पहले तो हम एक्सपेंड करेंगे, लेकिन हिंदू नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं, हमने ये जो नंबर्स बनाए हैं उनके अकॉर्डिंग। तो देखिए कि यहाँ पे 143 को किस तरह से एक्सपेंड किया जाएगा। सबसे पहले तो मैं ऐसा करती हूँ 125 ले लेती हूँ, क्योंकि 625 तो यहाँ पे मेरे पास, मुझे तो 143 को एक्सपेंड करना है, तो 625 तो चलेगा नहीं, 125 ले लेती हूँ। तो 125 ले लिया। अब क्या करें 25 लेंगे तो ये 150 हो जाएगा, हमें तो 143 बनाना है, तो हम 5 ले लेते हैं वन टाइम 5 लिया तो ये 130 हो गया, फिर अगेन 5 लिया तो 135 हो गया, फिर अगेन 5 लिया तो ये 140 हो गया। अब हम क्या करते हैं 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 1 ले लेते हैं, तो ये 143 हुआ, बन गया ना 143, 125, फिर 130, फिर 135, फिर 140, फिर 41, 42, 43। अब बस हमने ये जो नंबर्स लिए हैं इनके सिंबल हमें यहाँ पे यूज करने हैं। तो देखिए 125 के लिए क्या सिंबल है, ये सिंबल है, आप इस सिंबल को लिख लीजिए। फिर 5 के लिए क्या सिंबल है, 5 के लिए ये सिंबल है, ये सिंबल आपको 3 टाइम लिखना होगा क्योंकि 5 हमने 3 टाइम लिया है। 1 के लिए क्या सिंबल है, 1 के लिए हमें ये सिंबल यूज करना है। तो हमें बस ध्यान क्या रखना है, हमें हमारे नंबर को, जो सिंबल्स हमारे पास है, जो लैंडमार्क नंबर हमारे पास है, उनके उसी हिसाब से एक्सपेंड करना है, तभी हम इस नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग 143 को लिख पाएंगे। अच्छा, अगर आपको मालूम करना है ये 143 है कि नहीं, तो आप लार्ज नंबर से स्टार्ट करेंगे। देखिए 125, फिर 30, फिर 35, 135, फिर 140, फिर 41, 42, 43, इस तरह से। अब देखिए कि आपकी बुक में एन बेस सिस्टम और डेसिमल नंबर सिस्टम दिया है, वह भी हम समझ लेते हैं। बेस एंड नंबर सिस्टम क्या है पहले ये देख लेते हैं। नंबर सिस्टम हैविंग लैंडमार्क नंबर इन विच द फर्स्ट लैंडमार्क नंबर इज 1 and every next landmark number is obtained by multiply the current landmark number by some fixed number n is said to be a base n number system। यहाँ पे क्या कहा गया है कि नंबर सिस्टम में क्या होता है, लैंडमार्क नंबर होते हैं और फर्स्ट लैंडमार्क नंबर 1 होता है, और करंट लैंडमार्क नंबर में हम अगर बेस को मल्टीप्लाई कर दें
तो हमें नेक्स्ट लैंडमार्क नंबर मिल जाता है। और ये जो तरीका होता है कि करंट लैंडमार्क नंबर में जब हम बेस को मल्टीप्लाई करें तो हमें नेक्स्ट लैंडमार्क नंबर मिलता है। इसे ही हम बेस एन नंबर सिस्टम कहते हैं। कैसे, समझिए। हमारे पास फर्स्ट लैंडमार्क नंबर है 1, तो हमारा करंट लैंडमार्क नंबर क्या हुआ, 1 हुआ। अब इस 1 में हमने बेस बेस क्या है हमारा 5, 5 को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें क्या मिल गया, 5 रेज़ टू दी पावर 1। अब ये हमारा करंट लैंडमार्क नंबर हो गया। अब 5 रेज़ टू दी पावर 1 हमारा करंट लैंडमार्क नंबर है। इसमें हमने बेस को मल्टीप्लाई कर दिया जो कि 5 है, तो हमें नेक्स्ट लैंडमार्क नंबर मिल जाएगा 5 रेज़ टू दी पावर 2। अब करंट लैंडमार्क नंबर क्या है, 5 रेज़ टू दी पावर 2, जिसका मतलब 5 इंटू 5 होता है। इसमें बेस को मल्टीप्लाई करिए तो आपको नेक्स्ट लैंडमार्क नंबर मिल जाएगा 5 रेज़ टू दी पावर 3। अब 5 रेज़ टू दी पावर 3 जिसका मतलब 5 इंटू 5 होता है। इसमें बेस को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको नेक्स्ट लैंडमार्क नंबर मिल जाएगा 5 रेज़ टू दी पावर 4। इस तरह से हम बेस को मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं करंट लैंडमार्क नंबर में और हमें नेक्स्ट लैंडमार्क नंबर मिल जाता है। इसे ही हम बेस एन नंबर सिस्टम कहते हैं। क्लियर हुआ आपको? अब डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है वह भी देख लेते हैं। पहले मैं इसको इरेज कर देती हूँ क्योंकि ये तो हम समझ ही चुके हैं अपनी प्रीवियस स्लाइड में, तो इसे हम इरेज कर लेते हैं। अब आप देखिए, द इजिप्शियन नंबर सिस्टम इज अ बेस 10 सिस्टम एंड द नंबर सिस्टम दैट, ये दैट होगा, नंबर सिस्टम दैट वी क्रिएट इज अ बेस 5 सिस्टम। और जो नंबर सिस्टम जो हमने क्रिएट किया है, भाई इजिप्शियन नंबर सिस्टम तो क्या है, बेस 10 सिस्टम है। और हमने जो नंबर सिस्टम क्रिएट किया वह क्या है, बेस 5 सिस्टम। उसे हम क्या कहेंगे, बेस 5 सिस्टम कहेंगे। अ बेस 10 नंबर सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड अ डेसिमल नंबर सिस्टम। और बेस 10 नंबर सिस्टम जो होता है उसे हम डेसिमल नंबर सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, आपकी बुक में जो फिगर इट आउट दिए हैं, क्वेश्चन 3 है, वह भी हम देख लेते हैं। फिगर इट आउट, पेज नंबर 63, क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द अबोव बेस 5 सिस्टम यूजिंग द सिंबल इन टेबल 2, 15, 50, 137, 293, 651। आपने टेबल 2 में जो 5 बेस सिस्टम पढ़ा उस सिस्टम को ध्यान में रखते हुए इन नंबर्स को बनाइए। तो बेस 5 सिस्टम हमारा कुछ इस तरह से है, तो इस सिस्टम को ध्यान में रखते हुए हम नंबर्स बनाएंगे। तो 15 देखिए, सबसे पहले 15 को हमें एक्सपेंड करना होगा। तो 15 के लिए हमारे पास कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं हम 15 को, 5 प्लस 5 प्लस 5 3 टाइम लिख के, 5 प्लस 5 प्लस 5 3 टाइम लिख के हम इसे एक्सपेंड कर सकते हैं। अब 5 के लिए सिंबल है ये, तो आप इस सिंबल को 3 टाइम लिख दीजिए, ये बन गया 50। अब आप देखिए 50 है, 50 के लिए आपके पास 50 को आप क्या कर सकते हैं, 25 प्लस 25 लिख सकते हैं। 25 के लिए आपके पास क्या सिंबल है, ये सिंबल है, तो इस सिंबल को आप 2 टाइम लिख लीजिए। इस सिंबल को आप 2 टाइम लिख लीजिए। आई होप आपको क्लियर हो ही रहा होगा इस तरह से। तो ये बन गया 25। अब आपके पास 137 है, तो भाई 137 के लिए आप 125 ले लीजिए एक तो, 125 ले लिया और क्या करा, 5 ले लिया, 130 हो गया। फिर अगेन 5 ले लिया तो 135 हो गया। फिर आपने क्या करा, 1 प्लस 1 ले लिया। क्लियर? 125, फिर 5 130, फिर 5 135, फिर 136 137। अब इसके सिंबल्स क्या है, आप देखिए 125 के लिए ये है, 5 के लिए क्या सिंबल है, 5 के लिए आपके पास ये सिंबल है और फिर 5 के लिए आपके पास 5 3 2 टाइम है, 2 टाइम ये सिंबल बना दीजिए। 1 के लिए आपके पास ये सिंबल है, 1 भी 2 टाइम है, तो ये सिंबल बना लीजिए। इस तरह से आप 137 लिख सकते हैं। अब 293 हम कैसे लिख सकते हैं भाई, 293 के लिए 5 ये हमारे पास है, एक तो 625 का सिंबल है और 125 का सिंबल है, तो 625 तो बड़ा हो जाएगा। 100 प्लेस वैल्यू वाले 2 नंबर हैं हमारे पास, एक तो 625 और एक 125, तो हमें 125 ही लेना पड़ेगा। तो भाई देखिए, पहले फर्स्ट टाइम 125 लिया, फिर सेकंड टाइम 125 लिया, तो ये क्या हो गया, 250 बन गया। अब क्या करते हैं, एक 125 और ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 275 हो जाएगा। अब बचा क्या भाई, हमारे पास नंबर है 293 और हमने 275 तो ले लिया।
ये 125, 125, 250 और 250 में 25 ऐड किया तो 275। अब देखिए 13 में से 5 माइनस होता है तो 8 बचता है, और 8 में से 7 बचता है माइनस का तो 18 आता है। अब आप देखिए 18 को हमें और लेना है, तो 18 के लिए हम क्या कर सकते हैं, 5 को ले लीजिए 2 टाइम, 5 ले लीजिए 2 टाइम, है ना। 5 हो गया 2 टाइम, 5 को 3 टाइम ले लीजिए तो 15 बन गया। और फिर क्या है 16, 17 और 18, 1 ले लीजिए 3 टाइम। क्लियर। अब आप देखिए कि आपने 125, 125, 125, 250, 275, 280, 285, 290, 291, 92, 93, तो 293 हमें लिखना है। अब देखिए 125 के लिए ये सिंबल है, 2 टाइम में 125, 50 के लिए ये सिंबल है, 25 के लिए ये सिंबल है। इस सिंबल को बना दीजिए आप इस तरह से। 25 के लिए ये सिंबल है, 5 के लिए हमारे पास ये सिंबल है, 3 टाइम बनेगा ये सिंबल, और 1 के लिए हमारे पास ये सिंबल है, ये सिंबल भी 3 टाइम ही बनेगा। इस तरह से तो 293 हम इस तरह लिख सकते हैं। 25, 25, 250, लार्ज नंबर से स्टार्ट करते हैं। 25, 25, 250, फिर 275, 275, 25 के लिए ये सिंबल है, 275, फिर 280, 285, 290, फिर 91, 92, 93, इस तरह से। अब 651 को भी देख लेते हैं, इसको एक्सपेंड कीजिए। ये देखिए 625 हमारे पास है, 625 का सिंबल हमारे पास है, तो यहाँ एक तो 625 लिख लीजिए, फिर अगेन 25 लिख दीजिए तो 650 मिल जाएगा आपको। फिर क्या है, फिर 1 और लिख दीजिए बस। तो 625 के लिए क्या सिंबल है, ये वाला सिंबल है, ये 625 बन गया। 25 के लिए क्या सिंबल है, ये सिंबल है, तो इस तरह का सिंबल बना दीजिए। तो ये क्या हो गया भाई 625, 650, और 50 के लिए आपके पास क्या सिंबल है, प्लस के साइन मत लगाइएगा, आप ऐसे ही बना दीजिए। तो सिर्फ तो ये 25 के लिए हमारे पास ये सिंबल है, आप ये सिंबल बना दीजिए, और 1 के लिए हमारे पास ये सिंबल है, ये सिंबल बना दीजिए। तो इस तरह से बन गया 651, 625, फिर 6 फिर 25 ऐड किया तो 650, और ये 651। तो भाई क्वेश्चन 1 हमारा हो गया है, क्वेश्चन 2 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। इज देयर अ नंबर दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन अवर बेस 5 सिस्टम अबोव y और y नॉट? क्या ऐसा कोई नंबर है जो आपने अभी 5 बेस सिस्टम पढ़ा, उसके अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता? और अगर नहीं किया जा सकता तो क्यों नहीं किया जा सकता, और किया जा सकता है तो क्यों किया जा सकता है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो भाई हाँ, ऐसा एक नंबर है, ऐसा एक होल नंबर है जिसे 5 बेस नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, और वह नंबर है 0। 0 एक ऐसा होल नंबर है जिसे 5 बेस सिस्टम के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए कोई सिंबल नहीं है 5 बेस सिस्टम में। आप 10 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 20 को कर सकते हैं, 50 को कर सकते हैं, लेकिन 0 जो कि एक होल नंबर है, उसे 5 बेस सिस्टम के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। और और दूसरे होल नंबर आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं 5 बेस सिस्टम के अकॉर्डिंग। बड़े से बड़े नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रोमन नंबर की तरह ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि एक सिंबल को आप 3 टाइम्स से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। एक सिंबल को आप कितना भी टाइम यूज़ कर सकते हैं, इसलिए आप 5 बेस सिस्टम का यूज़ करके बड़े से बड़े होल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0 को छोड़ के। तो यही हमें हमारे आंसर में लिखा है। तो देखिए येस 0 इज़ अ होल नंबर दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन आवर बेस 5 सिस्टम बिकॉज़ देयर इज़ नो सिंबल फॉर 0। 0 को हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए यहाँ पे कोई सिंबल नहीं है। But there are other whole number we can represent easily, and using this system we can make any big number, because here we can repeat any symbol any number of time. यहाँ पे हम और दूसरे होल नंबर को इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और बड़े से बड़ा नंबर भी हम बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि किसी भी सिंबल को आप रिपीट कर सकते हैं कितने भी नंबर ऑफ टाइम, एनी नंबर ऑफ टाइम आप रिपीट कर सकते हैं। तो इस तरह हम अपना आंसर देंगे क्वेश्चन 2 का। क्वेश्चन 3 भी देख लेते हैं।
क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। कंप्यूट द लैंडमार्क नंबर ऑफ अ बेस 7 सिस्टम। अगर बेस 7 है तो लैंडमार्क नंबर को आप कंप्यूट कीजिए। इन जनरल व्हाट आर द लैंडमार्क नंबर ऑफ अ बेस एन सिस्टम। सामान्यतः अगर बेस एन है तो फिर लैंडमार्क नंबर क्या होंगे ये भी आपको बताना है। द लैंडमार्क नंबर ऑफ अ बेस एन नंबर सिस्टम आर द पावर ऑफ एन स्टार्टिंग फ्रॉम एन रेज टू द पावर 0 equal 1 n raised to the power 2 n raised to the power 3 so on। अब यहाँ पे कहा गया है कि अगर बेस n है तो n के ऊपर ही पावर लगेगी, जैसे कि n raised to the power 0 का मतलब 1 है, n का मतलब क्या होगा, n raised to the power 2 का मतलब क्या होगा, n raised to the power 3 क्या कह रहा है, यह भी हम हमारे आंसर में बताएंगे। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या है, द लैंडमार्क नंबर ऑफ अ बेस 7 सिस्टम। अगर बेस 7 है तो लैंडमार्क नंबर किस तरह से बनेंगे, इन अ बेस 7 सिस्टम द लैंडमार्क नंबर आर पावर ऑफ 7। अगर बेस 7 है तो फिर लैंडमार्क नंबर किस तरह से बनेंगे, 7 के ऊपर पावर लगा के। तो 7 रेज टू द पावर 0 का मतलब 1 होता है, क्योंकि किसी भी नंबर के ऊपर 0 पावर लगे तो वो 1 को इंडिकेट करता है। 7 रेज टू द पावर 1 का मतलब है 7 1 टाइम, तो इसके लिए हमें 7 मिलेगा। 7 रेज टू द पावर 2 का मतलब है 7 2 टाइम, और 2 टाइम 7 होता है 49। 7 रेज टू द पावर 3 का मतलब क्या है, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 343। 7 रेज टू द पावर 4 का मतलब क्या होता है, 7 4 टाइम, और इसे मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलेगा, 2401। 7 रेज टू द पावर 5 का मतलब क्या होता है, 7 5 टाइम, और इसे मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलेगा, 16,807। और इसी तरह से हम क्या आगे हमारा 7 को बेस मानते हुए नंबर सिस्टम बना सकते हैं। अब बेस अगर n है तो किस तरह से n के ऊपर पावर लगेगी, वह मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। The landmark number of a base n number system are the power of n starting from। अगर आपके पास बेस n है तो लैंडमार्क नंबर किस तरह से बनेंगे, हम n के ऊपर पावर लगाएंगे और किस तरह से स्टार्ट करेंगे, n रेज टू दी पावर 0 इक्वल 1 होगा। अब 1 इंटू एन क्या होगा, n रेज टू दी पावर 1 होगा, या मैं सिर्फ n भी बोल सकती हूँ क्योंकि 1 पावर को हम यूज ना करें तो भी चलेगा। अब n इंटू एन क्या होता है, n स्क्वायर हो गया, 3 टाइम n क्या हो गया, n रेज टू दी पावर 3 हो गया, 4 टाइम n क्या हो गया, n रेज टू दी पावर 4 हो गया, और 5 टाइम n अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो n रेज टू दी पावर 5 हो गया, सो ऑन। इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो हम n के ऊपर अगर बेस n है तो फिर हम किस तरह से लैंडमार्क नंबर बनाएंगे, हम कुछ इस तरह से लैंडमार्क नंबर बनाएंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने हमारे इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक पढ़े, हमने पढ़ा वेरिएशन ऑफ इजिप्ट नंबर सिस्टम, नोटेशन ऑफ बेस, एंड फिगर इट आउट। पेज नंबर 63 में जो क्वेश्चन 1 2 3 थे वह भी हमने कर लिए हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा स्टूडेंट कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ में चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या कर पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ एन बेस सिस्टम। अब स्टूडेंट एक इंफॉर्मेशन आपको और देनी है कि जिस तरह से मैं आपको क्लास 6 7 8 की एनसीईआरटी मैथ्स पढ़ा रही हूँ, उसी तरह से मैंने आपके लिए इंग्लिश ग्रामर के भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियो बनाए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है और प्लेलिस्ट भी तैयार है। बिल्कुल उसी तरह से डिटेल में हर टॉपिक को पढ़ाया है जैसे कि मैं यहाँ पे आपको मैथ्स पढ़ा रही हूँ। और साथ में मैंने साइंस के भी कुछ चैप्टर्स के वीडियो बनाए हैं। प्लेलिस्ट तैयार है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है, आप उन वीडियो का लाभ भी ले सकते हैं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।